वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अप्रैल 2022 और 27 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सारी पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, 26 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला सम्मेलन लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो वैसे तो मैंने अप्रैल के कई बार इंपोर्टेंट डे आपको रिवाइज कराए हैं, अगर ये आपको याद हो गए हैं तो आप मेरे साथ बोला करो। अभी 25 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया था? विश्व मलेरिया दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी 25 अप्रैल को मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यहां पे मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है और इसके 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और इसको त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। अंग्रेजी भाषा दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया गया। इस बार के विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की थीम थी सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व विरासत दिवस की थीम क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अच्छा, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व आवाज दिवस की थीम थी लिफ्ट योर वॉइस। और 16 अप्रैल को ही हाथी बचाओ दिवस भी मनाया गया था। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस बार 131वीं जयंती मनाई गई। इस बार इनकी जयंती पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु में समानता दिवस मनाने की घोषणा की है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी मनाई गई। अच्छा, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले जयंती मनाई गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और पाम संडे मनाया गया। ईस्टर से पहले जो संडे पड़ता है उसे पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया और 2 अप्रैल को ही विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। रिवाइज करने का फायदा ये होता है, अब ये आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा। अगर आपसे कोई सपने में भी पूछ लेगा ना, तब भी आप बता देंगे कि उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी को उड़ीसा दिवस कहते हैं। ये रिवाइज करने की पावर होती है। आप रिवाइज करते रहोगे तो चीजें इतने बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएंगी कि आप कभी भूल नहीं सकते। और RBI का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया।
तो ये अप्रैल के अभी तक के इंपोर्टेंट डे हैं, इनको आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अभी मनीला में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई है। अब फिलीपींस, तो आप मैप में देखिए, ये है फिलीपींस। इंडोनेशिया, मलेशिया के पास आपको दिखाई देगा फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो SIPRI, पहले तो यही माइंड में क्लिक कर गया होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में सैन्य खर्चे के मामले में अमेरिका टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अमेरिका पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है और अपना भारत तीसरे नंबर पे है। अब अमेरिका टॉप पर है, तो अभी भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का भी निधन हो गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, एक ही नाम याद रखना है, केतनजी ब्राउन जैक्सन। ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक में अभी अमेरिका टॉप पर रहा और यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भी अमेरिका टॉप पर है। एक क्वेश्चन हर बार मैं आपको बताता हूं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है? तो जामताड़ा जिला ये झारखंड में है और इस जिले में हर गांव में अब पुस्तकालय है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हर गांव के पंचायत घर में सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा जिला है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, अभी झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें कोई भी छात्र बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर अपनी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। अभी झारखंड की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है। सरहोल और रोहिणी त्योहार ये झारखंड में मनाए जाते हैं। नीलंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना ये झारखंड में शुरू हुई। झारखंड की सोहराई और कोहबर आर्ट को अभी GI टैग मिला है। अच्छा, GI टैग ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। अभी रिसेंटली जितने भी GI टैग मिले हैं उनके बारे में अलग से मैंने ये ऑडियो बना दिया है। इस ऑडियो को आप जरूर सुन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको खबरें ऐप पर मेरी प्रोफाइल मिलेगी। वहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के ऑडियोज मिलते रहें। इस ऑडियो में जितने भी मैंने आपको GI टैग बताए हैं सारे आपको याद कर लेने हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना ये झारखंड में शुरू हुई। झारखंड में पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मऊआदनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है और पलामू टाइगर रिजर्व है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन।
इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो केन तनाका ये जापान की थी और अभी 119 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थी केन तनाका। अब ये जापान की थी, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान में पेश किया गया। डुअल मोड वाहन का मतलब क्या था? ये रेलवे की पटरियों पर भी चल सकता है और रोड पर भी चल सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी, ये जापान के थे और अभी इनका निधन हो गया। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता है। और जापान में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो अभी मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, यही पूछा जाता है कि खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो आप याद रखिए मणिपुर में। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अभी पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया जाएगा। ये 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है और ये पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। लाई हरोवा त्योहार ये मणिपुर में मनाया गया। संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने एएसपी अपॉइंट किया है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। केबुल लमझाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में है। और राखाल मणिपुर का लोक नृत्य है। इतना आपको मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है? तो अभी 44 अरब डॉलर में एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने ट्विटर में 9% हिस्सेदारी खरीदी थी और अब 54.20 डॉलर के पर शेयर के रेट से इन्होंने ट्विटर को लगभग 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। अब ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और ट्विटर के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ज्ञान साझाकरण समझौता। पंजाब में कुल 117 स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक विकसित किए जाएंगे इसके तहत। और पंजाब सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ इसी के लिए समझौता किया है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया था। मलार कोटला पंजाब का 23वां जिला बना था। बसेरा योजना ये पंजाब में झुग्गी झोपड़ियों के लिए चल रही है। ए दाखिल पोर्टल ये पंजाब में शिकायत दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया था। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पंजाब के पटियाला में बन रही है। पंजाब में रोपड़ झील है। मेरा घर मेरा नाम योजना ये पंजाब में शुरू हुई थी।
स्मार्ट राशन कार्ड योजना ये भी पंजाब में शुरू हुई थी, और पंजाब में सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक, इसका विमोचन किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी इन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन किया है। एक पुस्तक तो यही है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, और दूसरी है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी को अविनाश खेमका ने लिखा है, और ये जो बुक है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इसे अविनाश मोहपात्रा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी अपने देश में एक साथ सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जगदीशपुर के दुलेर ग्राउंड में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे एक साथ फहराए गए। इसी के साथ ये नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो डिजिटल टिकट प्रणाली, इसके तहत ये बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये फुल्ली डिजिटल बस है, इसमें आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। आपके पास स्मार्ट कार्ड होगा, आप जैसे ही बस में एंटर करेंगे तो ये जो डिवाइस लगी है इस पे आपको सिर्फ टैप इन करना है, आप बस में एंटर कर जाओगे। जब आप बस से उतरोगे तो आपको इसी डिवाइस पर टैप आउट करना है, आपका जो किराया है वो आपके कार्ड से कट जाएगा और आप फुली डिजिटली ट्रेवल कर पाओगे। यानी कि कोई कागज की नीड नहीं होगी, कोई भी आपको करेंसी अपने हाथ से देनी नहीं होगी, सिर्फ डिजिटली आप ट्रेवल कर पाओगे। ऐसी बस सेवा पहली बार भारत में लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च हुई है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी महाराष्ट्र में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया गया, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च हुआ है। हुनर हाट का 40वां संस्करण अभी मुंबई में हुआ है। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं रजनीश सेठ। महाराष्ट्र में पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण अभी किया गया और सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो अभी मैक्स वर्स्टैपेन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैक्स वर्स्टैपेन ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्होंने ही एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीती। अभी फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता था और फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब ये भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में अपने देश भारत ने भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पेरिस सुन के कुछ याद आया? IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान को शामिल किया है और ये ग्रे लिस्ट क्या होती है हर बार मैं आपको बताता हूँ।
ऐसे देश जो अपने यहाँ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं उन्हें FATF अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करता है। अच्छा, OECD इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये चीजें आपको तभी याद होंगी जब आप रेगुलरली इस वीडियो को देखते रहोगे, क्योंकि इनको मैं इतनी बार रिवाइज करा देता हूं कि आप कभी इन्हें भूल नहीं सकते। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। लेकिन तभी होगा ऐसा जब आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहोगे। मैं हर बार हर स्टूडेंट से बोलता हूं कि अपने लिए टारगेट बनाओ, हर दिन का एक टारगेट बनाओ। और जब आप टारगेट बनाते हो तो जैसे ही आप मॉर्निंग में जगते हो आप पहला काम शुरू कर दो। ये हैबिट बना लो कि मॉर्निंग में बिस्तर तभी छोड़ूंगा जब इस वीडियो को देख लूंगा। इस तरह की जब आप हैबिट बना लोगे तो एक तो आपका शेड्यूल शुरू हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग में उठे, आपने पहला काम किया, आपका शेड्यूल शुरू हो गया। अब आप कंटिन्यू अपने आप काम करते रहोगे। तो ये हैबिट आप बनाओ, मॉर्निंग में बिस्तर तभी छोड़ो जब इस वीडियो को देख लो। फिर आपको अपने अंदर एक बहुत अच्छा चेंज दिखाई देगा और किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अब तमिलनाडु में समानता दिवस मनाया जाएगा। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीती है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मदुलबन योजना शुरू की है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन तमिलनाडु ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, मरीन एलीट फोर्स का गठन तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। इसको अभी TX2 पुरस्कार मिला। TX2 पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स की आबादी 2 गुना हो गई है, इसीलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया ओपन टूर खिताब किसने जीता है? तो अभी एंड्री रूबलेव ने सर्बिया ओपन टूर खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एंड्री रूबलेव, ये रसिया के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर सर्बिया ओपन टूर खिताब जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में डिफेंस कनेक्ट 2.0 का आयोजन कहां किया गया? तो अभी नई दिल्ली में डिफेंस कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, अगर आप कोई भी ई बुक परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ए बुक्स के नाम से एक लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप कोई भी बुक परचेज करोगे, कोई भी ई बुक परचेज करोगे तो आपको इजीली 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।